ग्राम दुदर्शी के शासकीय भूमि सर्वे नंबर 857 को अवैध रूप से बेचने, बुजुर्ग से धोखाधड़ी करने और संगठित अतिक्रमण के गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस संबंध में हनुमान नगर निवासी जितेंद्र परिहार ने जिला कलेक्टर को जन सुनवाई में लिखित शिकायत देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आरोप है कि अमृतलाल खारोल और मुकेश पाटीदार ने मिलीभगत कर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। बताया गया कि सरकारी जमीन को निजी बताकर एक बुजुर्ग श्री विष्णु शर्मा को 5.64 लाख रुपए में बेच दिया गया, जिससे उनके साथ गंभीर आर्थिक ठगी हुई। पीड़ित द्वारा पूर्व में भी प्रशासन से शिकायत की जा चुकी है। मामले में ये भी आरोप है कि जमीन का अवैध सौदा करने के बाद अमृतलाल की पत्नी हीराबाई ने स्वयं को असहाय किसान बताकर न्यायालय में याचिका दायर कर स्टे प्राप्त किया, जिससे न्यायालय को गुमराह किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जांच में ये तथ्य भी सामने आया कि आरोपियों ने प्रकरण को दीवानी विवाद का रूप देने के लिए सिविल सूट दायर कर रखा है। प्रार्थी ने मांग की है कि सर्वे नंबर 857 का सीमांकन कर शासकीय भूमि का बोर्ड लगाया जाए, अवैध अतिक्रमण हटाया जाए तथा आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही सरकारी वकील को निर्देश देकर कथित विक्रय पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कराने की भी मांग की गई है। सर, मैं बताना चाहूँगा, मैं गांव दुदर्शी का रहने वाला हूँ। नाम मेरा जितेंद्र परिहार है और वर्तमान समय में मैं वार्ड मेंबर भी हूँ, तो ग्राम पंचायत की भी कुछ जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वर्तमान समय में कुछ पाटीदार वर्ग के कुछ लोगों द्वारा और गांव में एक जो शासकीय कर्मचारी यहाँ पर जिला पंचायत में व्रत थी अमृत खारोल, उसके विरुद्ध मैंने शिकायत 2 सितंबर से कर रहा हूँ और सतत सरकारी ज़मीन के मामले में उसके द्वारा विक्रय पत्र अपने पिताजी के साथ में मिलकर किया हुआ है और सरकारी ज़मीन को बेच दिया है। वह घोषणा करते हैं कि हमारा इस ज़मीन पर 40-50 सालों से कब्जा है और वह इसकी आड़ लेकर हर किसी व्यक्ति को बेचने की साजिश करते हैं, जिसमें एक शिकार हो चुके हैं विष्णु शर्मा जी। इन्होंने 5,64,000 रुपये में ज़मीन जो है अमृतलाल खारोल से खरीद ली और ये इस झांसे में आ गए कि 40-50 सालों से हमारा कब्जा है, हमारी निजी ज़मीन है और हम इसका चाहे जिस प्रकार से उपयोग और विक्रय कर सकते हैं। तो उसके ये शामिलात इन्होंने खरीदा। अब मेरा बस गवर्नमेंट से ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट लैंड है और किसी को न अनुमति है तो वो किस प्रकार से बेच रहा है। उसके कथन हुए फिर मेरी शिकायत के बाद में और उसने कहा कि मैं आगे से खेती नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी उसके बाद में वह सतत खेती किए जा रहा है, जिसके प्रमाण साक्ष्य फोटोज़ 4 महीनों से मैं सतत दे रहा हूँ। आज कलेक्टर महोदय को मैंने ज्ञापन दिया है और मैं यही चाहूँगा कि यह ज़मीन छुड़ाकर ग्राम हित में यूज़ करी जाए। ग्राम हित में मैंने हर समय पर कदम उठाए हैं। एक खेत मैंने पहले छुड़ाया था, जहां पर आज वर्तमान समय में सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है, सार्वजनिक मांगलिक भवन बन रहा है और ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ मैं हमेशा आंदोलन करता रहूँगा। जितेंद्र परिहार गाँव में 72 हेक्टेयर ज़मीन है, जिस पर कुछ पाटीदार लोगों ने मिलकर आपस में संयुक्त कब्जा करा हुआ है। उसमें एक अमृतलाल खारोल की मेन भूमिका है, यही विक्रय करता है और यही सबको सेल आउट करता है। अपनी पत्नी हीराबाई को आगे रखकर वर्तमान समय में इस अवैध गतिविधि को संचालित कर रहा है। अनुमानित अगर रोड के हिसाब से भी देखी जाए तो करोड़ों में, और शासकीय ज़मीन का है तो शासकीय ज़मीन की जो संपत्ति है उसका कोई मूल्य नहीं है। मैंने इनके संबंधित विभाग जैसे कार्य जिला पंचायत में, तहसील में, अपने एसपी साहब पे, कलेक्टर महोदय पे और वर्तमान समय में सीमा हेल्पलाइन पर भी शिकायत करी हुई है, लेकिन वहाँ पर भी अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला है। इनकी एक साजिश चल रही है कि ये उस पर वाद प्रस्तुत करके और स्टे लगाना चाह रहे हैं ताकि इसको इनके कार्य जो हैं सतत होते रहें और स्टे लगाने के बाद में ये कि किसी मतलब कोई शासकीय जो है इसमें इंटरफेयर नहीं कर पाए, उसके लिए भी ये कोशिश कर रहे हैं।